बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतौर डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतौर इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे, जी हां, बिलावल जरदारी ने आज वो हरकत की है कि सारी दुनिया हैरान है कि इस लेवल के ऊपर ऐसी हरकत कैसे की जा सकती है। बिलावल जरदारी वाशिंगटन डीसी गए सदर ट्रंप के साथ एक नाश्ता अटेंड करने। पाकिस्तान के अंदर आपको याद है सबसे पहले ये बताया गया था कि बिलावल जरदारी खुसूसी कहा गया बाई नेम उनको इन्विटेशन आया और वो सदर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में पहुंचेंगे। बाद में वो सब कुछ झूठ साबित हुआ और पता चला कि उनको किसी किस्म का बाई नेम जो है वो इनविटेशन नहीं आया था। लेकिन बहरहाल काफ़ी वो तो सिलसिला गुजर गया जो इनविटेशन का था उनके हल्फबरदारी का। लेकिन अब एक नेशनल प्रेयर फाउंडेशन नामी एक फोरम है। वो फोरम जो है हर नए आने वाले सदर के लिए एक नाश्ते का एहतमाम करता है। इस नाश्ते में वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को बुलाते हैं। ये लिस्ट जो है ये ना ही सरकारी तौर पर मुरतब होती है, ना ही जो अमेरिकी सदर होते हैं उनका दफ्तर से मुरतब करता है, ना ही उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, ना ही स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिस। मतलब कि ये कोई सरकारी लिस्ट नहीं होती, बल्कि उसे आप एक NGO समझें, नेशनल प्रेयर फाउंडेशन को, या आप एक फोरम समझें। वो एक नाश्ते का एहतमाम करते हैं जिसमें सदर ट्रंप भी मेहमान के तौर पर आते हैं और वो अपने बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं। उन्हीं में बिलावल जरदारी साहब भी पहुँचे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये शायद टिकट खरीद के पहुंचे हैं, कुछ लोग कह रहे थे नहीं, इसमें टिकट नहीं खरीदनी पड़ती, ये बुनियादी तौर पर इनविटेशन मिलता है और जो लोग उनको पसंद होते हैं उनको वो इनविटेशन देते हैं। लेकिन अब जो हरकत बिलावल साहब ने वहाँ से की है वो इस वक्त पूरी दुनिया में तो चलें अभी तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन पाकिस्तान में तवज्जो का मरकज़ है। हरकत ये की है कि बिलावल जरदारी साहब ने वहाँ पर स्क्रीन के सामने तस्वीर बनवाई हैं, रिपोर्टेडली कोई मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, और स्क्रीन के सामने वो जो तस्वीरें बनवाई हैं उनको ऐसे दिखाने की कोशिश की है जैसे वो तस्वीरें असल में सदर ट्रंप के साथ बनवाई हैं। एक तस्वीर जो आपके सामने रखते हैं उसमें देखा जा सकता है कि बिलावल जरदारी जो है उनके बिल्कुल पीछे जो है वो सदर ट्रंप है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल जरदारी जो है वो सदर ट्रंप को अपनी पुश्त किए खड़े हैं, मतलब कि वो खिताब कर रहे हैं बिल्कुल सामने और जो बिलावल जरदारी हैं वो अपनी पुश्त उनकी तरफ किए खड़े हैं। फिर एक तस्वीर में ये भी नज़र आता है कि जब सदर ट्रंप वहाँ पर खिताब कर रहे हैं तो ऐन उस वक्त उनके बिल्कुल सामने जो बिलावल जरदारी हैं वो उठ के खड़े हो जाते हैं और तस्वीर बनवा रहे हैं, और उनसे चंद फुट पीछे जो है वो सदर ट्रंप जो है वो तकरीर कर रहे हैं। अब यहाँ कॉमन सेंस है कि दुनिया का कोई भी सदर हो, सदर ट्रंप की बात नहीं हो रही, भले ममनून हुसैन साहब जो सदर थे वही हों या रफ़ीक तारड़ साहब जो थे वही वाले सदर हो, कोई भी दुनिया का सदर हो, वो जब तकरीर कर रहा हो तो उनके बिल्कुल इतना करीब कोई शख्स भी सामने आके खड़ा नहीं हो सकता। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये क्या, और फिर ये मम्मा 5 मिनट के अंदर अंदर हल हो गया। और इसमें अंदर की बात ये निकली कि बुनियादी तौर पर जो बिलावल जरदारी हैं वो एक स्क्रीन के सामने खड़े हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, वो LCD स्क्रीन के सामने खड़े हैं। जैसे स्टेडियम में जब मैच होता है तो स्क्रीनें लगाई जाती हैं, स्टेडियम के अंदर भी स्टेडियम के बाहर भी, ताकि लोग करीब से देख सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब जलसे होते हैं तो आपने वहाँ भी स्क्रीनें लगी हुई देखी हैं। तो यहाँ भी क्योंकि नाश्ते के ऊपर ज़्यादा लोगों को बुलाया हुआ था, सैकड़ों की तादाद में, तो वहाँ भी मेरा ख्याल स्क्रीन लगी हुई थी। और इनको सीट मिली कहीं बहुत पीछे, और जहाँ सीट मिली वहाँ इनके राइट साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे इस तरफ स्क्रीन लगी हो, तो उन्होंने क्या किया, एक शख्स को अपने इस तरफ खड़ा किया और उसे कहा यहाँ से तस्वीर बनाओ और मेरे इस तरफ ट्रंप साहब खड़े नजर आए। अब पाकिस्तान में वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे कि मैं सदर ट्रंप के सबसे पहली वाली टेबल पे बैठा हूँ और पीछे पहलू में तस्वीर है। और फिर उन्होंने क्या किया कि सदर ट्रंप तकरीर कर रहे हैं इस तरफ स्क्रीन पर, और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और इस तरफ को मुंह करके, मतलब अपनी पुश्त सदर ट्रंप की तरफ करके इस तरफ से तस्वीर बनवाते हैं। अगर ऐसा होता तो यकीन कीजिए सदर ट्रंप इनको पीछे से पानी की बोतल मारते। आम सदर भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, सदर ट्रंप तो कहेंगे भी नहीं कि बैठ जा, वो वहीं से बोतल मारेंगे कि काका बह जा, तू क्यों खड़ा हो गया है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि ये वो वजूहात हैं जिस वजह से ये लोग सोशल मीडिया को नापसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहा जाता है, इंतशारी मीडिया कहा जाता है कि ये बदतमीज़ हैं लोग जो इस मीडिया पे बैठते हैं, ये बदतमीज़ी करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला है क्या। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये तस्वीर पाकिस्तान पहुंचनी थी, साले जाफ़र साहब ने इसके ऊपर स्टोरी लिखनी थी और ये किसी अखबार में छप जानी थी। अखबार में ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर छपनी थी। किसी को नहीं पता होना था कि सदर ट्रंप के पहलू में है, ये स्क्रीन के आगे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और पाकिस्तान में कहानी बन जानी थी। दूसरा, यहाँ से बिलावल जरदारी साहब ये चीज़ भी साबित कर रहे हैं कि हमारे जो जनरल साहबान हैं उनको किस तरह के लोग पसंद हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें बिलावल जरदारी पसंद नहीं है, लेकिन
जनरल बाजवा के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें बिलावल जरदारी बहुत ज़्यादा पसंद थे, बल्कि वो उनको ही वज़ीर आज़म बनवाना चाहते थे। तो अब आप हमारे जनरल साहबान की पसंद ज़रा चेक करें कि उनको इस तरह के तोहफे पसंद आते हैं जो बैनुल अक़वामी, ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, इनके नाना पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं, और ज़ाहिर है उनको अमेरिका में भी सारी दुनिया जानती है। तो आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि इन्होंने अपने लिए कितनी जगहसाई की है और इन्होंने अपने नाना के लिए कितनी जगहसाई की है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी जगहसाई की है, और इन्होंने वहाँ पर स्क्रीन के सामने तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि मैं सदर ट्रंप के बिल्कुल सामने खड़े होकर तस्वीर बना रहा हूँ। ये वो वजूहात हैं जिस वजह से ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या समझते हैं कि लोगों का IQ लेवल नहीं है, और इसी तरीके से इन्होंने असल में लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ये जो सोशल मीडिया का वेपन लोगों के हाथ में आया है, इसने इनका सारा का सारा जो एक इन्होंने फसाड बनाया हुआ था उसको मलिया मेट कर दिया गया। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो खबर खैबर पख्तूनख्वा से। आपको पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने रखा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ज़ाहिर है चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पे, जनरल साहब के कहने पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेटर लिखे और आवाम को हरासा किया कि आपने किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे नहीं जाना। DC लोअर दीर, DC जो है वो दूसरे इलाकों के DPO शांगला और इसी तरह एजुकेशन के ऑफिसर ने, तमाम ने अपने अपने इलाके के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और रजिस्ट्रार ने और हेल्थ वालों ने, स्कूल टीचर्स ने, सबको ये उन्होंने तंबीह की कि अगर आप गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो हमने आपके सामने रख दिया था और वो नोटिफिकेशन भी रख दिए थे। उस पर जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक एक्सप्लेनेशन जारी की गई है और चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दी है। पहले तो उन्होंने सरजनिश की है हम जैसे बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पे जिन्होंने ऐसी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे ही चाय के कप में तूफान उठा रहे हैं, ये कोई ऐसा मसला था नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन वापस हो गया है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो कानून है उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए ये नोटिफिकेशन गैर कानूनी नहीं। अब ये तीनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये बिल्कुल कानूनी चीज़ है तो फिर ये नोटिफिकेशन वापस क्यों हुए? पहली बात। अगर ये नोटिफिकेशन वापस हुए तो इसका मतलब ये गैर कानूनी थे। अब दूसरी बात कि सरकारी मुलाजमीन किसी भी पॉलिटिकल चीज़ के अंदर दखल नहीं दे सकते। ओके, वेरी मैं ये कहूँगा राइटली सेड। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हर सूबे में नून लीग की जहाँ हुकूमत है या जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या वहाँ पर इसी तरीके से लोगों को जो है वो मना किया जाता है? क्या इसी तरीके से वहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो है वो किए जाते हैं? क्या इसी तरीके से वहाँ बताया जाता है कि आपने किसी सरकारी ओहदेदार ने किसी जगह पर नहीं जाना? दूसरी बात है कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, ये तमाम जो पुलिस के लोग हैं, ये तमाम जितने भी आप ये कहें कि डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉई हैं, क्या इनका वोट चोरी नहीं हुआ था? क्या इनका हक नहीं है कि अपने वोट के लिए एहतजाज करें? अब अगर ये नोटिफिकेशन कानून के ऐन मुताबिक थे तो इनको वापस क्यों लिया गया? और अगर ये कानून के मुताबिक नहीं थे, इनको वापस लिया गया, तो फिर ये इस तरह की तौजीह पेश करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा ज़ाती ख्याल क्या है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये नोटिफिकेशन करवाए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को या तो खामोश रहना चाहिए था। हम पंजाबी में कहते हैं कि बुरा रोने से खामोशी अच्छी होती है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को या तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आते तो फिर इन्हें OSD बनाकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।